आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 8 नंबर दिला सकता है अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे दे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर का सेट उठाकर देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और हर साल ऐसे क्वेश्चन 8 नंबर में बनते हैं। मैंने आपको बताया था आपके पूरे मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है और सबसे लॉन्ग जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी पूरा चैप्टर को पढ़ा दिया 39 वीडियोज़ में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के बाद जा करके उसको आराम से पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें, ठीक। तो ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 8-8 नंबर के ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसी चैप्टर से रिलेट करता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इज्जत से अच्छी तरीके से सारी चीज़ें नोट करना, मैं जैसे जैसे बताता चल रहा हूँ उसको नोट करना, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश करना। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा सिद्ध कीजिए कि आपको इंटीग्रेशन 0 to पाई x tan x sec x यहाँ पे अपॉन में sec x प्लस cos x dx हमारे पास इक्वल टू के पाई स्क्वायर अपॉन 4 हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो सिंपली जैसे जैसे बताता चल रहा हूँ वैसे वैसे नोट करिए, समझिए एक एक लाइन को। उसके बाद वीडियो जैसे ही खत्म होगी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, 1 से 2 बार खुद से भी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या करेंगे, आई से मान लेंगे। आई क्या होता है, आई से हमारा होता है इंटीग्रेशन, इसलिए इस पूरे फंक्शन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं और इसको आई के बराबर मान ले रहे हैं क्योंकि आई से हमारा होता है इंटीग्रेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू को हम लोग ए टू जेड लिखते हैं और हमारे पास है सेक एक्स प्लस कॉस एक्स और dx क्यों, क्योंकि हम इसको x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। क्यों, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे क्यों मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया हुआ है, ठीक। अब जितना जैसे ही आप इतना कर लेंगे, अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें आपको लिमिट 0 to पाई हो, 0 to पाई/2 हो, सिद्ध करने को कुछ दिया गया हो, तो उसमें आप करेंगे क्या, ये एक प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, ध्यान से नोट करना। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास लिमिट 0 to a है, लिमिट 0 to पाई है यहाँ पर, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई, पाई हो गई, और आपके पास फंक्शन है fx और यहाँ पर लगा दिया dx, इस तरीके से है। देखो ये हो गया पूरा, ये क्या हो गया, ये आपका पूरा फंक्शन हो गया और ये dx है और 0 to पाई है यानी कि 0 to a की वैल्यू क्या है, पाई है। मैंने क्या बताया, अगर आपके पास लिमिट 0 to a फंक्शन और dx है तो आप क्या करेंगे, लिमिट को सेम रखेंगे, 0 to a ही रहेगी लिमिट, लेकिन f भी देखिए आपका सेम रहेगा, लेकिन ये x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा। अपर लिमिट आपके पास क्या है, a माइनस एक्स। यहां पर आप देखेंगे अपर लिमिट क्या है, पाई, तो यहां पर आपके पास देखो x के प्लेस पे हमने a माइनस एक्स रखा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स करेंगे और dx कर देंगे। इतना सा बात अगर आप पकड़ लिए ना तो समझ लो क्वेश्चन का 80% बात आपको समझ में आ गया है, ठीक। ये पॉइंट जरूर से नोट करना, आप जहां भी क्वेश्चन नोट कर रहे हो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया आपको, x के प्लेस पे a माइनस एक्स करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है, पाई, तो x के प्लेस पे हम लोग x इक्वल टू जहाँ जहाँ x है x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे पाई माइनस एक्स, a माइनस एक्स करते हैं x के प्लेस पे ना। देखो x के प्लेस पे हमें a माइनस एक्स करना होता है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है, 0 to पाई है, यानी कि a की वैल्यू पाई दिख रही है, तो x के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे पाई माइनस एक्स। अब जहाँ जहाँ इस पूरे फंक्शन में आपको x दिख रहा है ना, x के प्लेस पे हम लोग पाई माइनस एक्स कर देंगे। तो i इक्वल टू यहाँ लिमिट लिखेंगे 0 to पाई और x यहाँ पर पहले ही दिख रहा है तो x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास tan x, x के प्लेस पे हम लोग फिर से लिखेंगे पाई माइनस एक्स कर देंगे। अपॉन में हमारे पास है सेक x, तो यहाँ पर लिखा सेक, उसके बाद x के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे पाई माइनस एक्स प्लस कॉस x है तो x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स कर दिया और यहाँ पर हम लोग लिख दिया dx हम लोग सेम लिखते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to यहाँ पर पाई लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे माइनस tan थीटा होती है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का tan x, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो यहाँ पे tan पाई
पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस का 10x हो जाएगा अपॉन सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का सेक थीटा होता है, तो सेक x हो जाएगा माइनस का। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, तो माइनस का कॉस x हो जाएगा और यहाँ से लिख देंगे dx। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग i इक्वल टू, यहाँ से लिमिट आपकी 0 to पाई सेम रहेगी। अब यहाँ पे माइनस को आप बाहर करिए, तो माइनस आपका यहाँ से देखिए सबसे पहले तो माइनस आपका यहाँ पे बाहर आएगा और लिखेंगे पाई माइनस एक्स, और ये 10 आपका क्या हो जाएगा 10x प्लस में हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, यहाँ से आप माइनस को क्या करिए कॉमन करिए। जब आप माइनस को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास सेक x और प्लस का cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से लिख देंगे dx। अब आप यहाँ से देख रहे हैं माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ रही है बच के, यहाँ से आपके पास आ रहा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, आपका लिमिट सेम रहेगा, और यहाँ से बचा क्या आपके पास पाई माइनस एक्स 10x, और अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में आपके पास बच गया सेक x और प्लस का cos x बच गया। ठीक, ये बच गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब ध्यान से देखिए, अब हमें करना क्या है, इतना काम करने के बाद आपको देखिए इस फॉर्म में जैसे ही आप सिमिलर इसके बना लेते हैं, यहीं पर आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन लेट कर लेनी है। अब यहाँ से आप करने क्या वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद हो, एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर आइए ऐड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ऐड करेंगे। यहाँ पर भी देखिए i है, यहाँ पर भी i है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, तो दोनों i प्लस i कितना हो जाएगा आपके पास, 2i हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 2i लिख दिया इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों की लिमिट क्या है, सेम है। यहाँ पर भी लिमिट आपकी 0 to पाई है, यहाँ पर भी लिमिट आपकी 0 to पाई है, तो लिमिट को हम एक ही बार लिखेंगे 0 to पाई। अब एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का जो हर है वो क्या है, दोनों का सेम है। तो यहाँ से देखेंगे आप सेक x प्लस कॉस एक्स इसमें भी है और सेक x प्लस कॉस एक्स इसमें भी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर की वैल्यू जुड़ेगी। तो सबसे पहले जोड़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 10x का मल्टीप्लाई इसमें पहले करते हैं। तो 10x का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो पहले तो लिखेंगे पाई 10x, ठीक, उसके बाद माइनस का x 10x हो जाएगा। ठीक, ये कर दिया, और क्या करेंगे, अब इसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो प्लस का लिखेंगे x 10x, ठीक, लिखा x 10x, और देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इसको हम एक ही बार, इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी सेम है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे सेक x प्लस कॉस x, और यहाँ से लिख देंगे dx। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें यहाँ से एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि सेक यहाँ पे x 10x और यहाँ पर भी x 10x, यहाँ पर माइनस में है x 10x और यहाँ पर प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू हमारे पास आएगा क्या, 2i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई रहेगा हमारे पास। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा, बचा क्या, यहाँ से हमारे पास बचा पाई 10x, और अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, अपॉन में हमारे पास आ गया सेक x प्लस कॉस x, और यहाँ से लिख देंगे dx। इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं कि पाई आपका क्या दिख रहा है, पाई कांस्टेंट दिख रहा है। जब भी कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। उस कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, आप सभी को मालूम ही होगा। तो यहाँ से हम लोग करने क्या वाले हैं, कांस्टेंट, ये पाई की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होता, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2i इक्वल टू, इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे पाई को, तो हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या, लिमिट 0 to पाई सेम रहेगी, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचेगा 10x, अपॉन में बचेगा हमारे पास सेक x और प्लस का cos x और dx। इतनी चीज़ें हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए बचेंगी। अब इतनी ही चीज़ों का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़े फोड़ेंगे। कैसे, 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10x को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो इसी तरीके से ब्रेक करना है। तो लिखा 2i इक्वल टू पाई, लिमिट हमारे पास 0 to पाई रहेगी। अब यहाँ से देखिए हम लोग 10x को ब्रेक करेंगे sin x अपॉन cos x में।
ये कर दिया। फिर अपॉन में देखो सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, तो लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स, और प्लस का यहाँ से हम लोग लिख देंगे कॉस एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाए, कॉस में बन जाए। ठीक, ये भी कॉस हो गया, ये भी कॉस हो गया। ठीक, और इसी तरीके से लिख देंगे यहाँ पर dx। अब हम इसका एलसीएम लेने वाले हैं, जो कि बहुत ही ईजी काम है, आपको आता ही होगा, आप शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक, 2i इक्वल टू पाई। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट 0 टू पाई, यहाँ से हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, अपॉन में कॉस एक्स है, और अपॉन में क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस एक्स से होगा, तो यहाँ से हमारे पास पहले लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास कॉस एक्स एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से लगा देंगे डी एक्स। लिमिट थोड़ी सी बड़ी कर लीजिएगा आप। ठीक, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि cos x से cos x हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है 2i इक्वल टू पाई। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आपके पूरे पेपर का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला, 8 नंबर से बड़ा आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 8 नंबर मैक्सिमम नंबर होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको पता ही होगा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इतना तो डिजर्व करता है ये। ठीक है, कि थोड़ा सा ये अब बड़ा हो सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि इसको प्रैक्टिस ज़रूर से करके जाना है, वरना आप भूल जाएंगे। वीडियो को 2 बार 3 बार भी देख के जाओगे तो भी भूल जाओगे, जब तक आप पेन उठा करके खुद से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। तो प्रैक्टिस कर ज़रूर से करना है। ठीक, अब देखो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन में हमारे पास 0 टू पाई, यहाँ पर हमारे पास बचा साइन एक्स, और अपॉन में हमारे पास बच गया 1 प्लस हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से बच गया dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करने वाले हैं हम। क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो स्क्वायर को छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स को क्या करेंगे, t मान लेंगे। t मान लो, q मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैंने लिखा माना कॉस एक्स को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक, ये रफली वर्क होगा। अभी यहाँ जो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ ये रफली वर्क होगा, आप साइड में कर सकते हो, या फिर आप पेपर के एंड में जो रफ वर्क दिया जाता है वहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक, बगल में दिखा दोगे तो ज़्यादा एग्जामिनर खुश होगा कि बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की है, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स तो देगा। 8 नंबर में से आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। तो देखो cos x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अब हम करने क्या वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन। जिस भी फंक्शन को आप t मानते हो उसका डिफरेंशिएशन करते हो। तो देखो डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, और यहाँ से हम लोग लिखते हैं dx, और t का करने पर dt हो जाता है। माइनस को हम लोग उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी साइन x dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का dt मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो साइन x dx की वैल्यू हमें माइनस का dt मिली, और 1 प्लस कॉस x को हमने t माना तो कॉस स्क्वायर x है, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2i इक्वल टू पाई, और लिमिट हमारे पास 0 टू पाई रहेगी। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखिए लिमिट अभी नहीं लिखनी है, लिमिट अभी नहीं लिखनी है, ध्यान दीजिएगा कि लिमिट हमें यहाँ पर अभी नहीं लगानी है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ से हमने साइन एक्स dx, देखो साइन एक्स dx को हमने dt बनाया तो हमारे पास dt आ गया, और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हमने t माना तो कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि t का स्क्वायर। अब लिमिट हमने क्यों नहीं लगाया, लिमिट यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले आपका पूरा फंक्शन x में था, देखो जहाँ जहाँ देख रहे हैं आप x है तो यहाँ पर dx लगा हुआ है। अब यहाँ पर सारा फंक्शन t में हो गया, तो ये जो लिमिट आपको दिख रही है ना, ये x के अकॉर्डिंग लिमिट है। अब यहाँ पर हमने सारे फंक्शन को t में कन्वर्ट कर लिया, तो लिमिट को भी हम लोग t के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करना है, करेंगे बहुत ईजी है। सिंपली आपको करना क्या है, एक बार x इक्वल टू लोअर लिमिट लिखनी है। लोअर लिमिट क्या है, 0। अब x इक्वल टू यहाँ पर आप लोअर लिमिट रख दो, cos x है ना, तो cos 0 लिख दो। cos 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू t है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो t इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि आपके पास लोअर लिमिट क्या आ गई, लोअर लिमिट आपके पास आ गई 1। यहाँ से आप लिखोगे लोअर लिमिट आपके पास क्या आ गई, लोअर लिमिट आ गई 1। अब आप देखोगे, अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट है पाई, तो x के प्लेस पे आप क्या कर दो, पाई कर दो। x के प्लेस पे यहाँ पाई रखो, तो यहाँ से लिखोगे cos पाई इक्वल टू t। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है, तो t इक्वल टू आपके पास माइनस का 1, ये आपके पास अपर लिमिट की वैल्यू आ गई। तो अपर लिमिट आप यहाँ पर रखोगे माइनस का 1, लोअर लिमिट 1 आ गई, अपर लिमिट -1 आ गई। इसको सफाई से थोड़ा क्लियर नोट करना,
अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2i इक्वल टू, अब हमारे पास लिमिट भी चेंज हो गई, पूरा फंक्शन t में भी हो गया। अब हम इसका ईजिली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो हम सभी जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका हमें क्या करना है, dx है। इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो जो कि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x आता है इसका इंटीग्रेशन करने पर, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास देखो 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस को बाहर कर लो पहले, तो माइनस को बाहर किया, पाई पहले से था, माइनस का पाई हो गया। अब यहाँ पर देखो ये बन गया हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास dx के प्लेस पे dt है। तो यहाँ से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन बनेगा tan इनवर्स x में जब फंक्शन होता है तो tan इनवर्स x लिखते हैं, t में फंक्शन है तो tan इनवर्स t हो जाएगा, और लिमिट हमारे पास है 1, लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है -1। अब हमें क्या करना है, एक बार t के प्लेस पे अपर लिमिट कर देना है और एक बार t के प्लेस पे माइनस करके लोअर लिमिट कर देना है, ठीक। तो 2i इक्वल टू लिखेंगे माइनस का पाई। अब आपको क्या करना है, एक बार t के प्लेस पे अपर लिमिट, तो यहाँ से लिखा tan इनवर्स, t के प्लेस पे अपर लिमिट है -1, फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, tan इनवर्स लोअर लिमिट है आपके पास 1, तो 1 कर दिया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग 2i इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में π²/4, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से लिखा माइनस का पाई। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास देखो, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, ये वाला माइनस क्या होगा, ये वाला, यहाँ से जब हम लोग माइनस को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से देखो हम दो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ से हम माइनस को कॉमन करेंगे तो कॉमन करके जब बाहर आएगा तो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास देखो ये बच जाएगा 1, जब हमने माइनस को कॉमन करके बाहर कर दिया तो ये 1 बच गया। अब 1 किसकी होती है, 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 यानी कि 45 की। अब आपके पास जब भी आपके पास इस तरीके से हो, tan इनवर्स x हो, tan इनवर्स हो और tan इनवर्स π/4 हो, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, आपके पास बचेगा π/4। और यहाँ पर भी आपका देखिए प्लस हो गया, क्योंकि माइनस को हमने क्या किया, दोनों माइनस को हमने कॉमन करके बाहर किया तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी π/4 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 यानी कि 45 अंश का मान होता है, ठीक। यहाँ से हम लोग 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू, यहाँ से देखिए हमारे पास π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, 2π/4, 2π, यानी कि एक बार ये है एक बार ये है तो 2 बार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि 2 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, π² पाई इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 आ गया। अब यहाँ से एक लाइन और बची हुई है, उसको देख लीजिए। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब यहाँ से हम लोग 2 को इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो i इक्वल टू π/4 और अपॉन में 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में होने होगा, तो यहाँ 2 पहले से है, 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इजी है, बस ध्यान से करने की ज़रूरत है आपको करना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रूफ करना था। क्वेश्चन में फिर से चलोगे आगे तो ये देखो हमारे पास यही हमें प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी कि π²/4 हमें ले आकर के दिखाना था, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा स्टेप को फॉलो करते हुए i इक्वल टू आई लेकर के चले थे हम लोग किसको, लेफ्ट हैंड साइड को, और प्रूफ कर दिया हमने π²/4। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली मैं आपको बता दूं 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। आप इसको ज़रूर से तैयार कर लेना। 1-2 बार वीडियो को देखो, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखोगे खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा, और खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो और अच्छी पकड़ बन जाएगी आपकी इस क्वेश्चन पे। आप ईजिली जा करके अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा उत्साह बढ़ाइए, जिससे कि मैं और भी वीडियो आपके लिए इसी तरीके की ले आता रहूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।